नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में बढ़ती जल समस्या और खासकर बिहार में बाढ़ की समस्या पर अब समाधान निकालने की कोशिश बिहार सरकार द्वारा की जा रही है। दरअसल उत्तर बिहार के इलाके में बाढ़ की समस्या अभी यानी मानसून के वक्त कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जिसके वजह से अब संजय झा ने खास मुलाकात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की है और एक नई कमेटी का गठन भी किया है। दरअसल ये जो नई कमेटी गठित की गई है, ये केंद्रीय जल संसाधन विभाग की कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी बिहार में बढ़ती जल समस्या, खासकर बिहार में बढ़ती बाढ़ की समस्या पर का समाधान निकालेगी, जिसकी जानकारी खुद संजय झा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर दी है। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा किया है और साथ ही साथ इस कमेटी में किन किन लोगों को जगह मिला है ये संजय झा ने लिखा भी है। साथ ही साथ क्या कुछ अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर संजय झा लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल बताएं तो उत्तर बिहार में आने वाली बाढ़ का समाधान अब केंद्रीय जल आयोग की टीम निकालेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश पर केंद्रीय जल आयोग द्वारा 5 संसदीय समिति का गठन किया गया है। 5 सदस्यों वाली समिति उत्तर बिहार की नदियों के लिए नए बराज और स्ट्रक्चर के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाएगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि ये उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान की दिशा में एक बड़ी पहल है। संजय झा ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बिहार के विकास और उत्तर बिहार के बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीएम नीतीश कुमार से विस्तृत चर्चा के बाद मैंने 28 जून को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संसद भवन स्थित उनके कक्ष में मुलाकात की थी, जो काफी सार्थक रही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी साझा किया है। अब उन्होंने लिखा है कि मुझे साझा करते हुए खुशी है कि बिहार के विकास तथा उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से विस्तृत चर्चा के बाद मैंने ये मुलाकात की और ये मुलाकात निर्मला सीतारमण जी से हुई, उनके संसद भवन स्थित उनके कक्ष में। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने उत्तर बिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम करने से संबंधित मेरे सुझाव को काफी गंभीरता से सुना और उसी दिन शाम में एक और उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई, जिसमें मुझे भी शामिल होने के लिए कहा गया। शाम की मीटिंग में माननीय केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव सुश्री देवश्री मुखर्जी के अलावे वित्त, विदेश और जल शक्ति मंत्रालय के कुछ वरीय अधिकारी भी शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में उत्तर बिहार के बाढ़ के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से बेहतर जल प्रबंधन का एक विस्तृत खाका तैयार करने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई। मैंने विस्तार से बताया कि नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ उत्तर बिहार के विकास की राह में कितनी बड़ी बाधा है। साथ ही बाढ़ से जान माल की सुरक्षा के कार्यों, राहत एवं पुनर्वास के उपायों में बिहार सरकार को हर साल बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है, जिससे राज्य का विकास प्रभावित होता है। बिहार के जल संसाधन मंत्री के रूप में काम करने के अपने अनुभवों के आधार पर मैंने उसके समाधान के लिए कई सुझाव भी दिए और सभी ने मेरे सुझाव को गंभीरता से लिया। उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे विश्वास है एनडीए की डबल इंजन की सरकार उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ के रूप में आने वाली आपदा को अवसर में तब्दील करेगी। हमारे उत्तर बिहार की भूमि काफी उपजाऊ है, वहां बाढ़ का दीर्घकालिक समाधान होने और अधिशेष नदी जल का सिंचाई में अधिकतम उपयोग होने पर संपूर्ण उत्तर बिहार में तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। तो देखिए, जिस कमेटी की गठन की गई है उस कमेटी में किन किन लोगों को रखा गया है, अगर उसकी बात करें तो इसमें चेयरमैन के रूप में श्री अम्बरीश नायक को रखा गया है और संजीव कुमार एसके शर्मा जो आपको बताए तो ये उसमें मेंबर हैं। तो देखिए, आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर हम स्क्रॉल करवा रहे हैं और जो ट्वीट स्क्रॉल कर रहा है वो ट्वीट है संजय झा का। संजय झा जिसमें ये तमाम विस्तृत जानकारी देते हैं कि 28 जून को हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुए मीटिंग में आखिर क्या क्या तमाम जानकारियां साझा की उन्होंने और उत्तर बिहार में जिस तरीके से बाढ़ से उत्तर बिहार प्रभावित हो जाता है, मानसून के वक्त जिस तरीके से बाढ़ से लोग
लोग पीड़ित हो जाते हैं, तो बाढ़ का समाधान आखिर निकलेगा कैसे? तो इस बाढ़ के समाधान निकालने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और ये कमेटी जो है वो अपना रिपोर्ट भी सौंपेगी। जो कुछ भी अपडेट इस पूरे मामले में निकल कर सामने आएगा उसके साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत।